रफीक शेख। मेरे साथ में वरिष्ठ समाज सेवक मुन्ना चौगले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है रीढ़ की हड्डी समझाए जाने वाले, हमेशा पर्दे के पीछे से काम करने वाले, पहली बार आई कवर के ऊपर आज वो इंटरव्यू दे रहे, बहुत इसरार के बाद में। मुद्दा है हमारा महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह खस्ता हाल होती हुई बिल्डिंगें जो गिर रही है। इसके पहले जो है कोकन में एक बिल्डिंग गिरी, उसके अंदर कई लोग जो है अपनी जान गंवा चुके। भिवंडी में हादसा हुआ, उसके पहले मुंबई में कई हादसे हुए। आखिर जो ठाणे की अगर हम बात करें तो मुमरा में ऐसी 1400 के करीब बिल्डिंग है जो धोखादायक करार दी जा चुकी है। 200 से 225 बिल्डिंग ऐसी है जो अति धोखादायक बिल्डिंग है। और आज भी जो है एक बिल्डिंग को खाली कराया गया है इसी तरह से नोटिस दे करके। यहाँ पे मुमरा का जो मसला है या ठाणे का जो मसला है, अक्सर बिल्डिंग जो है गैर कानूनी होने की वजह से उसको जो है महानगर पालिका की तरफ से किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता या ट्रांजिट कैंप वगैरह के अंदर जाने का ये नहीं मिलता है। बिल्डिंग धोखादायक होने के बाद में उनको कोई ट्रांजिट कैंप में जगह नहीं मिलती, वो सीधा लोग जो है रास्ते पे आ जाते। हम यही सवाल, क्योंकि यहाँ के स्थानिक है मुन्ना चौगले और काफ़ी दिनों से मुमरा की पॉलिटिक्स के अंदर सक्रिय है, उनसे जानना चाहेंगे। चौगले साहब, ये जो धोखादायक इमारतें अभी भिवंडी में हमने देखे कि जो गिरी है, महानगर पालिका सीधा जो है धोखादायक है, आप बिल्डिंग खाली कर दो। अब वो जो लोग 15 सालों से 20 सालों से जो उस बिल्डिंग में रहते आए, वो बेचारे गरीब लोग अचानक जो है रास्ते पे आ जाते हैं। न किसी तरह का हमारे महानगर पालिका के पास ट्रांजिट कैंप का इंतज़ाम है, न किसी तरह की उनकी मदद दी जाती है। आखिर इसके अंदर रास्ता क्या निकाल सकता है, और जो गरीब लोग जो बेघर हो सकते या हो जाते हैं उनको किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए, आवाड़ साहब, माननीय आवाड़ साहब के राज में तो अभी तक तो हुआ नहीं है। और जितने लोगों को नोटिस दिएगी और जो बिल्डिंग गिरी है या रिपेयरिंग के लायक नहीं थी उसको खाली भी करवाया तो उनको महाड़ा में शिफ्ट करा गया है। आप बोल रहे ट्रांसिट कैंप नहीं है, लेकिन ट्रांसिट कैंप का काम महाड़ा की वो बिल्डिंग कर रही है, उसमें शिफ्ट किया गया। और जब जब ऐसी प्रॉब्लम आई, आपने देखा है रूता और मैडम उस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए खुद वहाँ पहुँचती थी। और उसने कितने तो भी अधिकारी को ये बोली है कि अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है और बिल्डिंग रिपेयर की जाती है तो उनको पब्लिक को रिपेयर करने दिया जाए और उनको वहीं पर रहने दिया जाए। जिस तरह से मुंबई के अंदर बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास में एक फंड होता है बिल्डिंग रिपेयरिंग का, कहीं पे भी उस तरह की स्थिति आती है तो महानगर पालिका खुद खर्चा करती है। इस तरह से ठाणे के लिए जो है किसी तरह का कोई फंड क्यों नहीं है? इस बारे में तो गृह निर्माण मंत्री हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है वो लोग ही बता सकते हैं और कॉरपोरेटर बता सकते हैं। लेकिन बीएमसी आज जो है, बीएमसी के पास बहुत बड़ा फंड है। टीएमसी उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन टीएमसी में होना चाहिए, क्योंकि जैसे बीएमसी में रिपेयरिंग के लिए फंड दिया जाता है बिल्डिंगों को, वैसे टीएमसी में भी होना चाहिए। लेकिन टीएमसी में जहाँ तक देखा जाए मुमरा में कि इलीगल बिल्डिंग की वजह से नहीं दिया जाता, हो सकता है। लेकिन ठीक है, इलीगल बिल्डिंग का उतने सालों तक आप टैक्स भी तो ले रहे हैं, और कोई भी हादसा होने के बाद तो आप उनके जैसे डिसीज हो गए जो मर गए उनको कंपनसेशन दिया जाता है। तो पहले अगर रिपेयरिंग के लिए अगर थोड़ा बहुत इसमें देने के अगर कोई ऑप्शन रखा जाए तो बेहतर होगा, मौतें होगी नहीं। ये गृह निर्माण मंत्री साहब अगर आवाड़ साहब चाहे उनको बोलना है, वो ये इस बारे में आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे नगर सेवक उठा सकते हैं, कमिश्नर साहब से मिल सकते हैं कि भाई इसका कोई ऑप्शन निकाला जाए। जैसे बीएमसी में रिपेयरिंग होती है बिल्डिंगों को, जैसे टीएमसी के अंडर में जितनी बिल्डिंग आती है उनको रिपेयरिंग की जाए, ताकि जो भी हादसा हो उसके बाद पैसे देने से अच्छा है कि उस हादसों को बचाने के लिए पैसा खर्चा किया जाए। ये भिवंडी के अंदर 20 से 22 लोग जो है बेचारे हादसे के अंदर हादसाती मौत हो गई उनकी, और वो जो बेघर हो गए, मरने के बाद में जो है उनके स्टेट गवर्नमेंट ने 5-5 लाख का मुआवजा दिया। इस तरह से जो है कोकन में भी हुआ, मरने के बाद में मुआवजा दिया गया। इस तरह से कई जगह पे होता है। अगर 20 लाख का मुआवजा देने के बजाय मरने के बाद वो जब जिंदा रहते उसी वक्त जो है वो बिल्डिंग के लिए रिपेयरिंग के लिए अगर सरकार पैसा देती या इस तरह का कोई फंड ये करती तो कितना बेहतर होता।
और मुमरा शहर की भी बिल्डिंगों के लिए अगर इस तरह का ठाणे महानगर पालिका को कोई फंड स्टेट गवर्नमेंट देवे और ये जो बिल्डिंग धोखादायक है, जो अति धोखादायक है, जिसमें लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके रह रहे हैं, उनको बचाया जा सकता है। और ये सरकार ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि लोगों के मरने के पहले ही जो हज़ारों लोगों के सर के ऊपर ये जो धोखादायक की तलवार लटकी है, तो इसको जो है इन लोगों को कैसा हटाया जाए। ट्रांजिट स्कैम में तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में जो है अगर उनकी बिल्डिंग बनी तो ठीक, नहीं तो टूट गया, बिल्डर ने कब्जा कर लिया, आगे चल करके बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन मुंबई में जिस तरह से रिपेयरिंग होती है बिल्डिंग और लोग जो है अपने घरों में वापस रह जाते, ठाणे में भी इस तरह से होना चाहिए।